दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सारनाथ के प्राचीन मंदिर। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सारनाथ वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने 533 ईसा पूर्व अपना पहला उपदेश दिया था। ये सारनाथ का मुख्य द्वार है जहां से 25 रुपए का टिकट लेने के बाद हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें कई छोटे बड़े स्तूप और प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ते हैं जो कि टूटी हुई अवस्था में हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने शासन काल में सारनाथ के पूजा स्थलों, ध्यान स्थलों, स्तूपों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। सन 1905 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का कार्य प्रारंभ किया, जहां उन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित कई चीजें मिली। उन्हीं में से एक है ये धर्मराज का स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। दुर्भाग्यवश 1794 ईस्वी में जगत सिंह ने काशी का प्रसिद्ध स्थान जगतगंज बनाने के लिए इसकी ईंटों को खोद डाला। इसके अंदर से कुछ हड्डियां, स्वर्ण पात्र, मोती के दाने और रत्न मिले, जिसे जगत सिंह ने विशेष न मानकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसी धर्मराज का स्तूप के पास स्थित है यह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 17 मीटर थी, परंतु वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई 2 मीटर रह गई है, जो कि कई भागों में टूटा है। स्तंभ का ऊपरी सिरा सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। अशोक स्तंभ के पास स्थित है यह मूल गंध कुटी विहार, जहाँ कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इन मंदिरों पर बने नक्काशीदार गोले, छोटे स्तंभ और सुंदर कलापूर्ण कटावों को देखकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यहाँ से कुछ दूरी पर पंचायतन मंदिर स्थित है। पंचायतन मंदिर वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए और उन्हें बौद्ध धर्म से अवगत कराया। पंचायतन मंदिर में कलात्मक पत्थर का ऊंचा आसन देखा जा सकता है, जहां गौतम बुद्ध बैठकर शिष्यों को उपदेश देते थे। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है तथा अन्य 3 तीर्थ लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर हैं। सारनाथ को हिंदू व जैन धर्मों में भी विशेष स्थान प्राप्त है। जैन धर्म में सारनाथ को तो सिंहपुर कहा गया है। इस स्थान पर खुदाई से निकले कई छोटे बड़े कलात्मक मंदिर देखे जा सकते हैं। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मृगों के राजा अर्थात गौतम बुद्ध जी। इसका संबंध बोधिसत्व की एक कथा से भी जोड़ा गया है। बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब वे मृगों के राजा हुआ करते थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हिरनी की जान बचाई थी। इसी कारण इस जगह को सारंगनाथ कहा जाने लगा। सारंगनाथ शब्द से ही सारनाथ शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये सारनाथ मंदिर प्रांगण में स्थित धामेक स्तूप है। धामेक संस्कृत की धर्मज्ञ शब्द से निकला है, किंतु 11वीं शताब्दी की प्राप्त एक मुद्रा पर धमाक जैतु शब्द मिला तथा इस मुद्रा में इस स्तूप को धमाक कहा गया है। लोग इसे बड़े आदर से देखते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। यह स्तूप ठोस गोलाकार बुर्ज की भांति है, जिसकी मोटाई लगभग 28 मीटर व ऊंचाई लगभग 39 मीटर के आसपास है। इस स्तूप पर स्वास्तिक, फूल पत्तियां, वृक्ष की बेलें, कुछ जानवरों के अलावा अन्य कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इस स्तूप की नींव अशोक के शासन काल में पड़ी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, परंतु यह गुप्त काल में पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। यह धामेक स्तूप काफी विशाल है, जिसे लोग दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर 3 लेख उल्लेखित हैं। पहला लेख अशोक कालीन ब्राह्म लिपि में है, जिसमें सम्राट अशोक ने आदेश दिया है कि जो भी भिक्षु संघ में फूट डालेंगे और संघ की निंदा करेंगे, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार इस स्थान पर प्राप्त दूसरा लेख कुषाण काल का और तीसरा लेख गुप्त काल का है। प्राचीन काल में सारनाथ के इस स्थान पर घना वन हुआ करता था
और अधिक मात्रा में मृग विहार किया करते थे। उस समय इसका नाम ऋषिपत्तन या मृगदाय समूह था। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल था। उस समय सारनाथ मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासन काल में हेनसांग भारत आया। उसने सारनाथ को बहुत खुशहाल बताया। हर्ष के बाद कई सौ वर्षों तक सारनाथ कई शासकों के अधीन रहा, लेकिन इनके शासनकाल में सारनाथ में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में किया गया। अशोक ने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धामेक स्तूप, अशोक स्तंभ और कई मंदिरों का निर्माण कराया। अशोक के बाद शुंग वंश, फिर कुषाण वंश और कनिष्क का शासन आया। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। राजा कनिष्क के राज्यकाल में न केवल सारनाथ में बल्कि भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विहारों और कई स्तूपों का निर्माण कराया गया। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी के आसपास वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ में बने मंदिरों और स्तूपों को बहुत क्षति पहुंचाई, परंतु 1026 ईस्वी में सम्राट महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल व वसंतपाल नामक दो भाइयों ने सम्राट महिपाल की प्रेरणा से काशी में बने मंदिरों के साथ साथ सारनाथ के स्तूपों का भी उद्धार किया। इसके बाद गहरवाल वंश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया, जहां उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है, और इसके बाद सारनाथ के वैभव का अंत हो गया। इसके पश्चात कई सौ सालों के बाद पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों स्टेन कोनो और दयाराम साहनी के साथ 1907 ईस्वी में सारनाथ के उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में उत्खनन किया। उत्खनन से 3 कुषाणकालीन मठों का पता चला, जिसमें धर्मराज का स्तूप, धामेक स्तूप प्रमुख हैं, और इसके अलावा अन्य छोटे स्तूप व मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए। सारनाथ के क्षेत्र की खुदाई से गुप्तकालीन अनेक कलाकृतियां और बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान समय में सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित हैं। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्ति कला की एक अलग ही शैली प्रचलित थी, जिसे यहाँ देखा जा सकता है। सारनाथ में खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण अभिलेख और भी मिले हैं, जिनमें प्रमुख काशीराज प्रकटादित्य का अभिलेख है। यह अभिलेख 7वीं शताब्दी के पूर्व का है। एक दूसरा अभिलेख हरिगुप्त नाम के एक साधु का है, जिसमें उस साधु द्वारा मूर्ति दान का उल्लेख है। यह अभिलेख 8वीं सदी के आसपास का है। इस प्रकार खुदाई से प्राप्त अभिलेखों, शिलालेखों, स्तूपों और मंदिरों को देखकर सारनाथ के अनंत वैभव का पता चलता है, जिसे देखने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। यह स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह स्थान तीर्थ के समान है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।